हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मित्रों, आज मैं फिर नागरिक शास्त्र के अंतर्गत एक वीडियो लेके आप सबके समक्ष आया हूं। जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी की, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं और किसी न किसी परीक्षाएं में पूछे गए हैं और यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाते हैं। तो मित्रों, आइए हम लोग आज फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसको अरस्तू ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? ए लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, निरंकुश तंत्र। आपको बताना है कि अरस्तू महोदय ने सरकार के विकृत रूप को इनमें से वर्गीकृत किसे किया है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इनमें से सभी को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अरस्तू ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? निर्मित और पारंपरिक रचना के आधार पर, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर, धार्मिक प्रभाव के आधार पर, आर्थिक प्रभुत्व के आधार पर। तो आपको बताना है इनमें से अरस्तू महोदय ने जो संविधान का वर्णन किया था वो किस प्रकार किया था, किस आधार पर किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शासक और शासितों के शासन की गुणवत्ता के आधार पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अरस्तू के अनुसार राज्य का अस्तित्व है। अरस्तू के अनुसार राज्य का अस्तित्व है दैवीय इच्छा का परिणाम, बल और भय का परिणाम, केवल राजनीतिक धार्मिक संयोग है, विकास का परिणाम। तो आपको बताना है अरस्तू जो है इनमें से किसको मानते हैं कि ये राज्य का अस्तित्व है? तो इनमें से डी ऑप्शन हो जाएगा, विकास का परिणाम। अरस्तु इनमें से विकास का परिणाम मानते हैं। वो कहते हैं कि राज्य जो है एक क्रमिक विकास के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है। अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है इनमें से किस पर? देखेंगे स्टेटमेंट, लॉज में, पॉलिटिक्स में, उपयुक्त सभी में। इनमें से आपको बताना है कि अरस्तु महोदय की जो राजनीतिक विचार प्रतिपादन किया वो किस पुस्तक में किया। तो ये हो जाएगा, इनकी पुस्तक का नाम आप सब भी जानते होंगे शायद, और ना जानते हो तो इसको आज से भूलना मत। पॉलिटिक्स है जो इनकी मुख्य पुस्तक है, इसी में अपना विचार उन्होंने राज्य संबंधी विचार प्रकट किया था। और स्टेटमैन और लाज ये दोनों प्लेटो की पुस्तक है। स्टेटमैन और लाज जो है वो किसकी पुस्तक है? प्लेटो महोदय की पुस्तक है। ठीक है, आप लोग इनको भी याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहे हैं आदमी एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा किसने कहा? आदमी एक सामाजिक प्राणी किसने कहा? अरिस्टॉटल ने, प्लेटो ने, रूसो ने, लास्की ने। तो इनमें से बताना है किसने कहा कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है? अरिस्टॉटल ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अरिस्टॉटल। अरिस्टॉटल मतलब अरस्तु, आपको अरिस्टॉटल से कन्फ्यूजन नहीं होना है। अरिस्टॉटल मीन्स अरस्तु को ही कहा जाता है। ठीक है, मैं ही राज्य हूँ यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? जेम्स प्रथम, रॉबर्ट फिल्मर, लुई 14वां, पोप प्रथम। इनमें से किसने कहा मैं ही राज्य हूँ? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुई 14वां। लुई 14वां ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये किसने कहा कि मैं ही राज्य हूँ? ये देखिए क्वेश्चन फिर से घुमा के दिया गया है, मैं ही राज्य हूँ यह किसने कहा? इंग्लैंड का जेम्स सेकंड, फ्रांस का नेपोलियन प्रथम, फ्रांस का लुई, जर्मन का हिटलर। देखिए इसमें लुई 14वां नहीं लिखा गया है, लेकिन ऐसे ही ऑप्शन में जो है बनाया जाता है। ठीक है, आपको बता देना है। तो इनमें से आपको सिर्फ लुई 14वां या लुई नाम आ जाए तो ही, क्योंकि और लुई नाम नहीं है। तो फ्रांस का लुई 14वां ने ये कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राज्य के आवश्यक तत्व हैं। आपको बताना है कि राज्य के कितने आवश्यक तत्व होते हैं? 7 तत्व, 5 तत्व, 4 तत्व
3 तत्व। इनमें से बताना है आपको कि राज्य के कितने तत्व होते हैं। आप सब जानते होंगे राज्य के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। ये राज्य के 4 आधार स्तंभ हैं। ठीक है, उनमें से जो संप्रभुता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी भी राज्य के लिए संप्रभुता सबसे ही ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन किसका है? राज्य के कार्य के आधार बाधाओं को बाधित करना, ये किसने कहा था? हीगल, बोशांके, कांट, ग्रीन। आपको बताना है इनमें से किसने कहा कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं में बाधा पहुंचाना है। तो इनमें से कहा था कौन? ग्रीन महोदय ने। ग्रीन भी एक सकारात्मक उदारवादी विचारक हैं। इन्होंने कहा कि राज्य का वही काम है कि अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बाधा आ रहा है तो वो राज्य जो है उसका निवारण करे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है? मिल, ग्रीन, हॉब्स, हीगल। तो आपको बताना है किसने जो है ये बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया, पिछला क्वेश्चन इसी पे था, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए ग्रीन होंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। यह वाक्य किस विचारक का प्रतिनिधित्व करता है? आपको बताना है यह विचार किसने कहा कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने कहा? तो आपको बताना है ये किसने कहा था। तो ये होंगे आदर्शवादी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ग्रीन जो है सकारात्मक उदारवादी होने के साथ साथ एक आदर्शवादी भी थे और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। राज्य की कृतज्ञता का सिद्धांत किसने दिया था? राज्य की कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया मार्क्स ने, जे.एस. मिल ने, बोशांकी ने, टी.एच. ग्रीन ने। आपको बताना है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी.एच. ग्रीन ने राज्य की कृतज्ञता का सिद्धांत दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकल्प ना कि शक्ति राज्य का आधार है, यह किसने कहा? वही है, संकल्प दे दे या शक्ति नहीं इच्छा है ये दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन आपको संकल्प दे दे या इच्छा दे दे, आपको जानना है, इसे ग्रीन ही कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। वही ग्रीन महोदय ने कहा कि राज्य शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, ये ग्रीन महोदय कहते हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवाद है, आपको बताना है कि आदर्शवाद क्या है। राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध, राज्य व व्यक्ति का समर्थक, व्यक्ति का समर्थक। तो आपको बताना है आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद जो है वो राज्य का समर्थक है, वो राज्य का समर्थन करता है, वो कहता है कि राज्य जो है एक अच्छाई है। आदर्शवाद राज्य को एक अच्छाई मानता है, समाजवाद की तरह वो समाजवाद भी ऐसे मानता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह कथन जो कहता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह इनका आरोपण है। मतलब किसने कहा इस बात को? व्यक्तिपरक, अराजकतावादी, आदर्शवादी, मार्क्सवादी। तो इनमें से आपको बताना है कि किसने कहा था। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदर्शवादियों ने ऐसी नैतिकता की बात जो है राज्य के संदर्भ में आदर्शवादी कहते हैं। ठीक है, और नैतिक शब्द समझ लीजिए वो ग्रीन से जुड़ा हुआ है, और ग्रीन एक आदर्शवादी हैं, सकारात्मक उदारवादी भी हैं। तो आपसे फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? उद्यमता को, क्षुधा या उत्पादन को, शौर्य को, विवेक को। तो इनमें से आपको बताना है कि प्लेटो ने किसको नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्यमता को उन्होंने महत्व नहीं दिया था, बाकी सभी को उन्होंने महत्व दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि जिसके अंदर
उत्पादन की क्षमता हो वो उत्पादन करे, जिसके अंदर शक्ति हो वो क्या बने, वो सैनिक बने, और जिसके अंदर विवेक हो वो शासक बने। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी निर्धारित की है। प्लेटो ने कितनी आदर्श राज्य की जनसंख्या निर्धारित की? 1,900 व्यक्ति, 5,000, 40 व्यक्ति, 10,000 व्यक्ति, 1,00,000 व्यक्ति। इनमें से आपको बताना है प्लेटो ने जनसंख्या कितनी बताई थी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5,040 प्लेटो ने बताया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? बताना है आपको कि वुड्रो विल्सन महोदय ने राज्य का कौन सा कार्य ऐच्छिक बताया है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, श्रम कानून बनाना, दीवानी मामलों को निपटाना, मनुष्य द्वारा किए गए समझौते का पालन करना। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम कानून बनाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम कानून बनाना। वुड्रो विल्सन महोदय ने यह कानून प्रतिपादित किया था। एक राज्य का ऐच्छिक कार्य उन्होंने बताया कि राज्य की ऐच्छिक कार्य ही है श्रम योग कानून बनाना, कि राज्य श्रम का कानून बना सकता खुद से। राज्य ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल्कि न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृत है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह किसने कहा था? मैकाइबर, गार्नर, गेटेल, मोर्गान ने। तो आपको बताना है इनमें से ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेटेल महोदय ने कहा कि राज्य का ना विस्तार हुआ है, ना तो इसको किसी ने बनाया है, बल्कि इसका क्या हुआ है, न ईश्वर ने बनाया है, न इसे किसी की रचना है, बल्कि ये विकास का परिणाम है। ये गार्नर महोदय ने कहा था। मैकाइबर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? मैकाइबर ने कहा कि मैकाइबर के अनुसार राज्य में कौन संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए? साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था करना, कानून व्यवस्था पर प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। इनमें से आपको बताना है कि मैकाइबर महोदय ने क्या इनमें से संबंधित नहीं किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने कहा कला और साहित्य पर नियंत्रण राज्य को नहीं करना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यह कथन किसका है? आपको बताना है। लीकॉक, बिलोबी, लास्की, मैकाइबर। तो यह कथन किसका है? आप लोग बताएंगे किसका ये कथन होगा। ठीक है, यह कथन जो है ये विल्सन महोदय का है। किसका है? विल्सन महोदय का है। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन जो है वो गलत बन गया है। एक ऑप्शन ये होगा विल्सन महोदय होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन गलत बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग ना करिएगा, ये क्वेश्चन गलत है। वो ऑप्शन वहाँ होना चाहिए, विल्सन महोदय ने ऐसा कही कि राज्य एक निश्चित भूभाग द्वारा जनता द्वारा कानून के लिए संगठित नाम। ये विल्सन महोदय ने कानून और संगठित रूप से जनता की बात जो की थी वो भी ये बंडलश्री महोदय ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि राज्य परिवार और गांव का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उद्धरण के लेखक हैं प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, अज्ञात यूनानी विचारक हैं, सोफिस्ट हैं। तो आपको बताना है कि किसने ये कहा परिवार और गांव का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन बिताना है। तो ये अरस्तु महोदय ने कहा था, क्योंकि आत्मनिर्भर जीवन की बात अरस्तु महोदय ही करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य परिवारों और गांव का एक समूह है जिसका लक्ष्य, ये क्वेश्चन वही होगा, अरस्तु ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। राज्य वही क्वेश्चन फिर से बन गया है। ठीक है, किसने कहा जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का
द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? हीगल, लास्की, सेवाइन, ग्रीन। तो इनमें से बताना है, इनमें हो जाएगा सेवाइन। सेवाइन महोदय ने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्र समूह कहा था? किसने कहा? मैक्स वेबर ने, लास्की ने, डेविड हेल्ड ने, लासबेल ने। तो लासबेल महोदय हैं जिसने कहा एक संप्रभु भूक्षेत्र क्षेत्रीय समूह, राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह के, ये हेरल्ड लासबेल महोदय ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। बस आज के लिए इतना ही, आज शायद इतना ही क्वेश्चन था। हाँ इतना है, 30 ही क्वेश्चन है। देखिए मित्रों, इसमें कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन आज मिस्टेक हो गया क्योंकि इसमें थोड़ा क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं आप। और ये क्वेश्चन नंबर 26, ये इसमें से जो है 26 नहीं, वो जो स्टेटमेंट था कि संगठित जनता वाला, कि संगठित रूप से संगठित राज्य के बारे में वो जो स्टेटमेंट था वो बिलोवी वगैरह ये सब नहीं होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 25, ये जो है ये क्वेश्चन जो है गलत है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। वैसे इसकी जो स्टेटमेंट है ये बंटलश्री महोदय ने कहा था, बंटलश्री महोदय ने इसको कहा था। तो आप लोग इसके जो है इसको छोड़ दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ ये बंटलश्री महोदय ने कहा था। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे और किसी वीडियो में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।